Good morning students. So today we are going to cover chapter number 11 of class 4th English grammar, and our topic for today is verb. First we will see the definition of the verb. A verb is an action or doing word that asserts something about a person or thing. इसका मतलब क्या हुआ? verb वो सारे words हैं जो हमें बताता है कि कोई भी person या कोई भी thing द्वारा कोई काम किया जा रहा है. उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे दैट सुनीता इज़ स्लीपिंग इन हर रूम. यहाँ पे क्या एक्शन देख रहे हैं आप कि क्या एक्शन किया जा रहा है बाय सुनीता? दैट शी इज़ स्लीपिंग. तो मेन एक्शन यहाँ पे हो रहा है कि सुनीता इज़ स्लीपिंग. तो स्लीपिंग हमारा वर्ब हुआ. फिर एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम. द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास. तो व्हाट एक्शन यू आर सीइंग इज डन बाय द टीचर? दैट टीचर इज़ टीचिंग. सो द मेन एक्शन हियर इज़ कि टीचर जो है वो पढ़ा रही है. तो मेन एक्शन हमारा क्या हुआ? टीचिंग जो वर्ड है हमारा वो वर्ब हुआ. ऐसे ही जितने भी वर्ड्स होते हैं जैसे राइटिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, डांसिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, टॉकिंग, एनीथिंग, जो भी वर्ड्स आपको बताता है कि कोई काम हो रहा है, राइट? पुटिंग समथिंग समवेयर, गोइंग, वॉकिंग, जंपिंग, anything, any words you see that indicates some kind of action is called verb. Okay, now we will see the types of verb. So mainly there are 3 types of verb, लेकिन आज हम यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप ऑफ वर्ब कवर करेंगे बिकॉज आपके बुक में सिर्फ 2 टाइप ऑफ वर्ब दिया हुआ है. So the first type is main verb and the second type is helping verb. So what is main verb? The function of main verb is to tell that what action is being performed in a sentence. तो इसका मतलब क्या हुआ? मेन वर्ब का काम क्या है? मेन वर्ब का फंक्शन है कि वो आपको बताता है कि कौन सा मेन एक्शन किसी भी सेंटेंस में परफॉर्म किया जा रहा है, जो जिसे हम मेनली वर्ब भी कहते हैं. फिर यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे. स्वाति बेक्स cookies. Here you can see that what work is being done here. The action that is taking place in this sentence is baking. स्वाति क्या कर रही है? वो बेक कर रही है. यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? बेकिंग एक काम है. तो यहाँ पे मेन वर्ब हुआ हमारा बेक्स. सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे. शी राइट्स वेरी नीटली. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? दैट समबडी, सम गर्ल, देयर इज सम गर्ल हु राइट्स वेरी नीटली. तो यहाँ पे हमारा एक्शन क्या हुआ? राइट्स. तो राइट्स हमारा मेन वर्ब हुआ. मेन वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी मेन एक्शन है, जैसे हमने कहा कि राइटिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, डांसिंग, टॉकिंग, ये सारे किसी भी वर्ड्स, किसी भी सेंटेंस में ये जो है हमारे वो मेन एक्शंस हैं. तो ये सारे वर्ड्स हमारे मेन वर्ब कहलाएंगे. थर्ड एग्जाम्पल भी हम देखेंगे. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द मेन एक्शन डन बाय इज डन बाय द चिल्ड्रन. यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं पार्क में. तो हमारा मेन काम यहाँ पे हुआ खेलना. तो प्लेइंग इज द मेन वर्ब हियर इन दिस सेंटेंस. ऐसे भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उसमें कोई भी उसमें मेन एक्शन क्या हो रहा है. आप कोई भी एग्जाम्पल चलते फिरते, दैट यू आर सिटिंग इन द क्लास, या फिर यू आर सिटिंग ऑन द बेड. तो सिटिंग जो हुआ वो आपका मेन एक्शन हुआ. टीचर इज़ टीचिंग. टीचिंग जो हुआ वो टीचर का. अब क्लास में अगर टीचर पढ़ा रही है तो वहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है कि टीचर पढ़ा रही है. तो पढ़ाना इज़ द मेन वर्ब, है ना? टीचिंग इज़ द मेन वर्ब.
कोई वहाँ पे खेल रहा है, कोई खा रहा है, somebody is eating something, somebody is drinking water, somebody is walking, somebody is playing, somebody is writing, somebody is dancing, somebody is singing। तो कोई भी जो यहाँ पे भी ये वर्ड्स आएंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हमारा वर्ब है और उसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सेकेंड टाइप, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब इन डूइंग देयर एक्शन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि ये जो वर्ड्स हैं वो हमारा जो मेन वर्ब होता है, जो मेन एक्शन किसी भी सेंटेंस में हो रहा होता है, उसको ये सपोर्ट देते हैं, मतलब उसको हेल्प करते हैं कोई भी काम परफॉर्म करने में। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो पिंक में जितने भी वर्ड्स हैं पिंक कलर में, वो सारे हमारे मेन वर्ब है, क्योंकि आप देख रहे हो कि वो जो मेन एक्शन किसी भी सेंटेंस में है, हेल्प करना, खेलना, लिखना, जाना, ये सारे जो हमारे मेन एक्शन हैं। और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो हमारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ ये बोल दूँ वी हेल्प आवर पेरेंट्स, तो आप खुद रियलाइज़ कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है। तो हमारे मेन वर्ब को किसने बीच में आके सपोर्ट दिया? द वर्ड, द हेल्पिंग वर्ड शुड ने उसे सपोर्ट किया। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? शुड। वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स। तो अब हमें हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सा लग रहा है। तो दिस इज द मेन वर्क ऑफ आवर हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम खुद आप बाइफर्गेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मेन एक्शन क्या है? प्लेइंग। कि वहाँ पे उस सेंटेंस में क्या मेन काम हो रहा है? खेलना वहाँ पे मेन काम हो रहा है, तो प्लेइंग हमारा मेन वर्ब हो गया। पर अगर मैं सिर्फ बोलूँगी आई प्लेइंग फुटबॉल, तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा सुनने में कि आई प्लेइंग फुटबॉल तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा, राइट? तो यहाँ पे हमें किस हेल्पिंग वर्ब ने सपोर्ट किया? एम। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, राइट? सो यहाँ पे अब हम पढ़ सकते हैं, अब हमें सुनने में भी थोड़ा कंप्लीट सा सेंटेंस लग रहा है, दैट आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज़ राइटिंग वेरी नीटली। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि राइटिंग हमारा मेन वर्ब है और इज़ जो है उसे सपोर्ट कर रहा है टू कंप्लीट द सेंटेंस। आप खुद पढ़ के देखिए, शी राइटिंग वेरी नीटली। आपको कितना अजीब सा लग रहा है ये सुनने में? अजीब सा लग रहा है ना, दैट दिस सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट ना, यहाँ पे कुछ होना चाहिए। तो हमने क्या वर्ड लगाया यहाँ पे? इज। तो इज हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। जैसे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद पढ़ेंगे। ओके, सो दे वर गोइंग टू वॉच मूवीज। तो यहाँ पे हमने देखा कि गोइंग हमारा मेन एक्शन हो रहा है, जाना एक मेन काम हो रहा है, कि मेन काम है जाना, कि दे वर गोइंग टू वॉच मूवीज, कि वो लोग मूवी देखने जाने वाले थे। पर अगर हमने यहाँ पे वर्ड नहीं लगाया तो हमारा सेंटेंस आपको कंप्लीट नहीं लगेगा, यहाँ पे ये खाली खाली सा सेंटेंस लगेगा। तो यहाँ पे किस हेल्पिंग वर्ब ने आपको सपोर्ट किया? दे वर गोइंग टू वॉच मूवीज। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ऐसे ही in these sentences the pink highlighted words show the action while underlined words add meaning to the sentence। जैसे मैंने बताया कि without helping words there is no meaning of that sentence, right? So what does helping verb do? It provide a meaning to a particular sentence। और जो मेन वर्ब है, जो पिंक में जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे मेन वर्ब हो गए, और जितने भी येलो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए। द पिंक हाईलाइटेड वर्ड्स आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स और मेन वर्ब। मैंने आपको बताया था जो मेन वर्ब होता है या फिर जो वर्ब होता है, मेनली हम उसे वर्ब कहते हैं, उसे हम एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। एंड द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, और जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो उन्हें हम
हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कुछ कॉमन वर्ब्स हैं, देर आर many helping verbs, but there are some common helping verbs you can see here. For example, do, does, did, am, is, are, was, were, has, have, had, be, been, being, can, will, shall, could, should, would. इतने सारे आपके बुक्स में नहीं दिए हुए हैं, आप जितने भी आपके बुक में हैं वो कवर करेंगे। हम यहाँ पे हर हेल्पिंग वर्ब का अलग अलग काम होता है, जैसे डू, डज, डिड का अलग काम होता है। ये हमें बताता है कि कोई भी पर्सन कुछ, वहाँ पे हमें बताएगा कि कोई भी कुछ काम हो रहा है, किसी काम का होना। जैसे आई डू रिमेंबर योर फ्रेंड, मुझे तुम्हारा फ्रेंड याद है। अंजू डज नॉट स्विम इन द डीप, अंजू जो है वो डीप में स्विम, तैरती नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी काम हो रहा है, तो यहाँ पे हम डू, डज और डिड जो है इसलिए यूज़ करते हैं। फिर हम देखेंगे कि कुछ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारे एक्शन जो रेगुलरली जो बेस पे या फिर प्रेजेंट सिचुएशन को इंडिकेट करता है, और कुछ वर्ड्स जो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारे पास्ट सिचुएशन को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे डू और डज जो है प्रेजेंट में अगर कोई काम हो रहा है तो हम डू और डज का यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट में कोई काम हो चुका है तो हम डिड का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपके बुक भी आप अपनी बुक खोल के चैप्टर नंबर 11 में आप चेक कर सकते हैं। देयर इज़ एग्जाम्पल, साक्षी डिड कंप्लीट हर असाइनमेंट बाय 7 PM। यहाँ पे साक्षी ने 7 बजे ही अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ पे ये काम पास्ट टेंस में हुआ था, तो हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, डिड। लाइकवाइज एम, इज़ और आर जो है हम प्रेजेंट सिचुएशन को बताने के लिए यूज़ करते हैं, और जो वॉज और वर है हम पास्ट सिचुएशन को बताने के लिए यूज़ करते हैं। और ये हमें क्या एक्शन बताता है, ये हमें बताता है इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये हमें बताता है स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किसी चीज़ का वहाँ पे होना, प्रेजेंट होना। वो हमें ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमें इस बात का इंडिकेशन देते हैं। ऐसे ही सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका अलग अलग काम है। अंडरस्टूड एवरीबडी? थैंक यू सो मच।